तुमने खोला वेदर ऐप और वेदर ऐप तुम्हें बता दे रहा है कि बाहर कितना वेदर है। हाउ इट वर्क्स थ्रू एपीआई। तो जानते हैं मोर अबाउट इट इन द ग्रेड 12 ऑफ सिस्टम डिजाइन फंडामेंटल्स। व्हाट इज एपीआई? एपीआई सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट भेजा किसी भी यूआरएल किसी भी एंड पॉइंट पर, एपीआई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और मेन जो सर्वर है और डेटाबेस है उसको इंटरेक्ट करता है। उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सर्वर भेज देता है इन जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट। जानते हैं मोर। योर ऐप, तुम्हारा कोई भी ऐप है, तुमने एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी, अब ये जाती है एपीआई गेटवे में। गेटवे की दो चीजें होती हैं, गेटवे के 4 लेयर्स होते हैं, 2 सिक्योरिटी लेयर होते हैं। पहले तुम देखते हो कि वो ऑथराइज है कि नहीं है, वैलिड टोकन है कि नहीं है। इफ नहीं होता है तो इनवैलिड टोकन अनऑथराइज एरर देकर वापस हो जाता है। देन सिक्योरिटी करते हैं कि क्या ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई है, ज्यादा है तो हैंडल करनी पड़ेगी। नाउ राउटिंग, अब वो देखता है ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वो कैसे है, उसको किस सर्विस के लिए रूट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर किया है तो वो ऑर्डर सर्विस में जाना चाहिए, मैंने वेदर चेक किया है तो वेदर सर्विस में जाना चाहिए। तो वो राउट करता है और फिर उसको आगे भेज देता है। अब जो रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी है वो कैसे होती है, वो ऑथराइज सर्विस अगर हमारी सही थी तो आगे लॉगिन हो गया, यूजर सर्विस अपने प्रोफाइल में आ गया। अब किस सर्विस को एक्सेस कर रहा है, वो एक्सेस कर रहा है ऑर्डर सर्विस को, तो हमारे कार्ड पे चेकआउट हो जाएगा। उसके बाद एक नोटिफिकेशन सर्विस पे जानी चाहिए कि यस तुम्हारा ऑर्डर हो गया या नहीं हुआ है। दिस इज हाउ एपीआई वर्क्स। दिस आर 3 लेयर्स, क्लाइंट सिक्योरिटी एंड राउटिंग। द स्टेप्स, क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट, बेसिकली गेट आईपी ऑर्डर 1 2 3। जो गेट रिक्वेस्ट देखते हैं कि टोकन चेक करता है, देन आस्क की रिक्वेस्ट लिमिट है, काउंटेबल है, रेट लिमिट के अकॉर्डिंग, देन डिसाइड्स विच सर्विस शुड बी हैंडल और उसको भेज देता है फॉरवर्ड टू द राइट माइक्रो सर्विस एंड सेंड द रिस्पांस पिक। अब ये जो चारों सर्विस है माइक्रो सर्विसेज है, तो इनको दोबारा जो सर्विस चाहिए हमें ऑर्डर की चाहिए उसको फेच करके दे देगा। फॉर सच कंटेंट फॉलो @codebylearning।